नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं और जो घोषणाएं की गई हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा 3 नई योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा अन्य और भी जो योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है और उन सब योजनाओं को संचालित करने का सरकार का एक ही उद्देश्य है कि जो भी प्रदेश भर में गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, उन सभी गरीब लोगों की सहायता की जा सके। दोस्तों, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी जब हर किसी व्यक्ति को नहीं होती है, एक गरीब व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं की जानकारी न होने के कारण इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से अनेक जो योजनाएं वर्तमान समय में संचालित की जा रही है उन सभी योजनाओं की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे दी जाती है। दोस्तों, किस प्रकार से किस योजना के अंदर फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं और कौन सी योजना का क्या लाभ मिलता है और किस प्रकार से लिया जाता है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी सेंड करें और BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, राशन को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि पहले जो हम OTP से जो राशन लेते थे उस OTP से अब राशन मिलना आगे बंद हो जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड के माध्यम से यदि परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर है तो हम OTP के माध्यम से उसका राशन प्राप्त कर लेते थे। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर बड़ा फैसला ले लिया है कि OTP के द्वारा अब किसी को भी राशन वितरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि OTP के माध्यम से जो राशन डीलर हैं वो इसके अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं। अर्थात राशन डीलरों की गड़बड़ी पकड़ी जाने के कारण अब OTP से गेहूं, चावल, जो भी किसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा से राशन मिलता है उसको अब बंद किया जाएगा। इसी के साथ राशन कार्ड के अंदर अब 30 जून तक E-KYC की जा रही है। जैसे ही E-KYC समाप्त होगी वैसे ही उसके बाद में 15 अगस्त से 10 किलो गेहूं मिलना शुरू होगा। 15 जुलाई से नए राशन कार्ड बनना भी शुरू हो जाएंगे। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका अब नया राशन कार्ड बनेगा। साथ में राशन कार्ड के अंदर 2 साल से जो नाम नहीं जुड़ रहे हैं वो नाम जुड़ना भी अब शुरू होने वाले हैं। इसी के साथ राशन कार्ड की जैसे E-KYC समाप्त होगी उसके बाद में नए राशन कार्ड बनेंगे और जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन जिनको फ्री में राशन अभी नहीं मिल रहा है उनके राशन कार्ड का नाम खाद्य सुरक्षा के अंदर जोड़ा जाएगा, ताकि उन सभी लोगों को फ्री में राशन मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि 5 साल तक यानी कि 2028 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। तो जो लोग पात्र हैं उन लोगों का अब राशन कार्ड है वो खाद्य सुरक्षा के अंदर जोड़ा जाएगा। E-KYC करवाने का सरकार का उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान समय के अंदर वे लोग इसके अंदर राशन प्राप्त कर रहे हैं जो अपात्र हैं। जो पात्र लोग हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है, अपात्र लोगों को राशन मिल रहा है। तो E-KYC के माध्यम से अपात्र जो लोग हैं उनका नाम इससे हटा दिया जाएगा और जो पात्र लोग हैं उनका नाम खाद्य सुरक्षा के अंदर जोड़ा जाएगा। इसी के साथ किसान कर्ज माफी को लेकर के जो अपडेट आई है उसके बारे में हम जानेंगे और राशन कार्ड की E-KYC की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के लिए एक बहुत ही बड़ा सर्वे निकल करके आया है कि राजस्थान के 29 जिलों में जो भूमि जल है वो समाप्त हो चुका है। राजस्थान के सामने, राजस्थान के लोगों के सामने अब पेयजल संकट आ सकता है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि राजस्थान के अंदर 29 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जो भूमि जल है, जो पेयजल है वो समाप्त हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से सरकार करती है, किस प्रकार से प्रदेशवासी करते हैं, इसके बारे में तो आगे ही जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों, 29 जिलों के अंदर राजस्थान के अंदर जो भूमि जल है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी घोषणाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जैसे कि आप इमेज देख पा रहे हैं, राजस्थान का जो शिक्षा मंत्रालय है उसको एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है। राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए मिला वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड।
15 फरवरी सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान की जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलें हैं उनके जो भी विद्यार्थी हैं, जो स्टाफ है, उसने एक बहुत ही अच्छा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस कारण से राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के लिए एक वर्ल्ड अवार्ड मिला है, जिसका नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन। एक बहुत ही अच्छा अवार्ड मिला है। राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलौर जी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसी के आगे हम जानकारी लेते हैं। राजस्थान के अंदर एक अच्छी योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है, ये 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो कन्याएं हैं उनका जब विवाह होता है तो उस समय सरकार 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। तो दोस्तों, जो भी आपके परिवार में या आपके आसपास रिश्तेदारी में कहीं पर भी यदि 18 साल की लड़की की शादी होती है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनको आप अवश्य ही इस योजना से फायदा दिलाएंगे। 31,000 की राशि आर्थिक सहायता सरकार देती है। इसी के साथ यदि बालिका 10वीं क्लास पास है तो उसको 41,000 रुपये दिए जाते हैं, और यदि लड़की ग्रेजुएट या स्नातक है तो उसको 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दोस्तों, ये लड़कियों के लिए एक अच्छी योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अभी भी इस योजना को चलाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर के आमजन बिल्कुल परेशान है। दोस्तों, इसी के कारण ई-केवाईसी क्यों करवाई जा रही है, राशन कार्ड की ई-केवाईसी सरकार के द्वारा क्यों करवाई जा रही है, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि चौंकाने वाली कुछ गड़बड़ियां इसके अंदर मिली हुई है। कोटड़ा क्षेत्र में सामने आई राशन कार्ड बनाने में पंचायतों व ई मित्र संचालकों की गड़बड़ियां। तो राशन कार्ड में लिखवा रखे थे कुत्तों के नाम, मोती, भूरिया, कालू के आधार नंबर मांगे तो पता चला कि बेटे नहीं है, ये कुत्तों के नाम है। दोस्तों, कुत्तों के नाम से लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। इस कारण से सरकार ने राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर राशन कार्ड की ई-केवाईसी शुरू की है, और वो भी सभी सदस्य राशन की दुकान पर पहुंच करके और वहां पर अपना फिंगर देंगे तभी उनकी ई-केवाईसी कंप्लीट होगी, वरना उनकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी। तो सरकार ने इसी कारण से ई-केवाईसी शुरू की है। लेकिन इस ई-केवाईसी से आम जनता या जो राशन कार्ड धारक हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन यदि कुछ परेशानी हमारे को होती है तो उस परेशानी को भुगतने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार से भी, कुत्तों के नाम से भी लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। जो अपात्र लोग हैं वो राशन प्राप्त कर रहे हैं और जो पात्र लोग हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही ई-केवाईसी के बाद में इन अपात्र लोगों के नाम हटेंगे, वैसे ही जो पात्र लोग हैं और जिनको फ्री में राशन नहीं मिलता है उनको अब राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य ही राशन कार्ड की ई-केवाईसी जरूर करवा ले। इसी के साथ राजस्थान सरकार के द्वारा एक और आदेश निकाला गया है। सभी जिलों के लिए आदेश निकाला गया है, जिसमें लिखा हुआ है खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ओटीपी के माध्यम से गेहूं वितरण बाबत ये आदेश निकाला गया है। और सभी जिला रसद अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि अब आगे से ओटीपी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के अंदर फ्री में राशन नहीं दिया जाएगा, गेहूं नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ओटीपी के माध्यम से भी ये जानकारी निकल करके आई है कि जो राशन डीलर हैं वो ओटीपी से जो राशन देते हैं उसके अंदर गड़बड़ी करते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड के माध्यम से जो आप ओटीपी से गेहूं लेते हैं, राशन लेते हैं, वो आगे अब ओटीपी से गेहूं या राशन मिलना बंद हो जाएगा। ओटीपी से हम राशन इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि घर पर कोई सदस्य नहीं है, बाहर गया हुआ है, तो उसकी ओटीपी से हम राशन प्राप्त कर लेते हैं। अच्छी सुविधा थी। लेकिन जो राशन डीलर है वो राशन डीलर इस ओटीपी के माध्यम से अनेक प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं। इस कारण से सरकार ने इसके लिए ये फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पोस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात गेहूं का वितरण किया जाता है। विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय उचित मूल्य की जो दुकानदार हैं उनके द्वारा अत्यधिक मात्रा में ओटीपी के माध्यम से लाभार्थी को गेहूं वितरण किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है ये संदेहास्पद है, अर्थात ये जो राशन डीलर है हो सकता है ओटीपी के माध्यम से गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए सरकार इस ओटीपी के ऊपर अब एक्शन लेने वाली है कि जो भी ओटीपी से अधिकतर राशन वितरण कर रहे हैं
उन राशन डीलरों की लिस्ट तैयार हो रही है और सरकार उन राशन डीलरों की लिस्ट मांग रही है जो सबसे ज्यादा ओटीपी के माध्यम से गेहूं वितरित कर रहे हैं। तो आगे ओटीपी के माध्यम से अब राशन मिलना बंद हो जाएगा। अब आगे से ओटीपी से गेहूं नहीं मिलेगा, फिंगर से ही राशन मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय रहते करवा लेवे, अन्यथा राशन प्राप्त करने के अंदर आपको आगे समस्या आ सकती है। इस प्रकार के आदेश सरकार निकाल रही है। खाद्य सुरक्षा एनएफएससी धारक सभी आमजन ध्यान देवे, इस प्रकार के मैसेज सरकार सभी आमजन के पास भेज रही है। राशन कार्ड में आधार शेडिंग और राशन कार्ड की ई-केवाईसी ई मित्र के ऊपर नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको राशन कार्ड की जो ई-केवाईसी करवानी है वो ई मित्र या सीएससी सेंटर से नहीं करवानी है, किसी के जांच में आपको नहीं आना है। राशन कार्ड में आधार शेडिंग जिला मुख्यालय डीएसओ ऑफिस से हो रहा है। तो विशेष इस संदेश में दिया गया है कि राशन कार्ड ई-केवाईसी राशन डीलर के माध्यम से होती है। जहां राशन के गेहूं मिलते हैं तो आपको राशन जहां पर मिलता है उस राशन की दुकान पर जाकर के आपको राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवानी है। आपको किसी भी ई मित्र या सीएससी सेंटर के ऊपर नहीं जाना है और ई-केवाईसी भी सदस्य को उपस्थित होना होगा, तभी ही ई-केवाईसी होगी, वरना नहीं होगी। राशन कार्ड नंबर जन आधार कार्ड में लिंक होने चाहिए। एनएफएससी लाभार्थियों की पीओएस मशीन यानी पोस मशीन पर की जाने वाली जो ई-केवाईसी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी सरकार ने लोगों के लिए जारी किया है, आम जनता के लिए जारी किया है। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में भी हम जान लेते हैं। सभी ऐसे लाभार्थी जो खाद्य सुरक्षा में चयनित हैं, सीधे शब्दों में जिन्हें राशन या गेहूं मिल रहा है, उन परिवारों के प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। यानी केवाईसी के लिए सदस्य का मौजूद होना आवश्यक है। ओटीपी से यहाँ पर ई-केवाईसी नहीं होगी। एक एक सदस्य का अंगूठा लगा करके सत्यापन होगा। यानी यदि परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों का अलग अलग सत्यापन होगा। यदि कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है तो जितने सदस्य मौजूद हैं उनकी ई-केवाईसी पूर्ण की जाए। जो नहीं है वो सदस्य राजस्थान के किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के अपने राशन कार्ड नंबर या फिर आधार नंबर की जानकारी दे करके वो अपनी ई-केवाईसी करवा सकता है। सत्यापन केवल आधार से ही होगा या किसी प्रकार की ओटीपी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन सदस्यों के बाल आधार बने हुए हैं वे सदस्य पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाए, उसके बाद में ई-केवाईसी करवाए। तो दोस्तों, यदि कोई भी परिवार का सदस्य बाहर गया हुआ है तो वो राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी राशन डीलर के पास जाकर के अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर बता करके ई-केवाईसी करवा सकता है। लेकिन जो लोग राजस्थान से बाहर गए हुए हैं वो लोग किस प्रकार से अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं, उसके बारे में सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं दिया है। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बच्चों के ई-केवाईसी के अंदर मिस्टेक आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो सरकार ने बताया है कि जिनका भी बाल आधार बना हुआ है, यानी कि जिनका भी जन्म से 5 साल तक का बना हुआ है, यानी कि बच्चे का जन्म हुआ और उसका आपने आधार कार्ड बनवा लिया, तो उसके 5 साल बाद में आपको उस आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहिए था। यदि आपने अपडेट नहीं करवाया है तो 5 साल बाद में आप अपडेट करवाएंगे, अर्थात अब आप बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करवाएंगे तो बच्चों की आसानी से ई-केवाईसी हो जाएगी, वरना ई-केवाईसी नहीं होगी। बहुत कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि बच्चों के ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, तो उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी बच्चे हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, उनके पहले आप आधार कार्ड को आधार सेंटर पर जाकर के ई-केवाईसी करवा लें, तभी जाकर के उनकी ई-केवाईसी होगी। आधार कार्ड को अपडेट करवा ले तभी उनकी ई-केवाईसी हो पाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकल करके आई है, ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023। 40 साल में 341% तक पहुंची दोहन की दर। भू से जल नदारद, भूमि से जल गायब हो चुका है। 33 जिलों में से 29 में खतरनाक स्तर पर दोहन किया गया, पानी निकाला गया भूमि से। केवल राजस्थान की 4 ही जिले सेफ हैं, वरना जो 29 जिले हैं उनसे उनकी जो भूमि का जल है वो बिल्कुल गायब हो चुका है। दोस्तों, राजस्थान के सामने बिल्कुल गंभीर स्थिति पानी की आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 29 जिलों के अंदर भूमि के जल को बहुत ज्यादा दोहन किया गया, निकाला गया। इस कारण से अब राजस्थान के अंदर ये स्थिति
चिंताजनक हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जलदाय एवं भूजल जो मंत्री हैं कन्हैया लाल चौधरी, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के अंदर हालात चिंताजनक है। राजस्थान में भूजल की स्थिति बेहद चिंताजनक स्थिति में है। भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए 17 जिलों में अटल भूजल पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। तो दोस्तों भूजल को रोकने के लिए राजस्थान के अंदर 17 जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही है ताकि भूजल स्तर सुधर सके, अच्छा हो सके, क्योंकि भूमि के जल को बहुत ज्यादा बाहर निकाला जा रहा है। इस कारण से राजस्थान के 29 जिलों के अंदर ये हालात बन चुकी है। इसी के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 100 करोड़ रुपए का एक बजट पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ रुपए के बजट से महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए पारित किए हैं, जिससे लोग यहाँ पर देशी और विदेशी लोग घूमने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 100 करोड़ की राशि भजनलाल शर्मा के द्वारा उदयपुर के लिए जारी की गई है। उदयपुर में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल ने क्या कहा है, तो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि महाराणा प्रताप न केवल राजस्थान और भारत अपितु पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी वीरता, शौर्य और देशभक्ति को काल और भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं राजस्थान की बिजली को लेकर के। दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि वर्तमान समय के अंदर राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों के अंदर भी भयंकर गर्मी पड़ रही है और भीषण लू चल रही है, जिससे आमजन बिल्कुल बेहाल है। और इस गर्मी और लू के कारण इस समय लाइट की, बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर आप रिपोर्ट दे सकते हैं कि गर्मी के कारण सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होने के कारण जो राजस्थान की बिजली की लाइन है वो गर्मा गर्मा करके पिघल करके टूट करके नीचे गिरने लग गई है। प्रसारण निगम अब तक एक भी 765 केवी GSS नहीं बना पाया। ग्रीन एनर्जी इतनी बड़ी कि हमारी ट्रांसमिशन लाइनें ओवरलोड होकर के अभी से हाँफने लग गई है। तो भयंकर गर्मी के कारण, बिजली की ज्यादा मांग होने के कारण जो बिजली की लाइनें हैं वो गर्म हो चुकी हैं, अर्थात गर्म होकर के पिघल करके टूट कर नीचे गिरने लग गई हैं। इसी के आगे हम जानकारी लेते हैं सैलानी एलिफेंट, लेपर्ड और लायन के बाद अब टाइगर सफारी का भी उठा सकेंगे लुत्फ। देश का पहला शहर होगा जयपुर, जहां 5 सफारी अगस्त में शुरू होगी टाइगर सफारी। तो राजस्थान का जयपुर एक ऐसा शहर है जो राजस्थान में नहीं बल्कि देश का एक ऐसा पहला शहर होगा जहां पर 5 सफारी आपको देखने को मिलेंगी, टाइगर सफारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये अगस्त से सुविधा शुरू हो रही है। वन विभाग की तैयारी पूरी है, जंगल में छोड़ा जाएगा बाघ बाघिन का एक जोड़ा और प्रोबेस के भी किए जाएंगे इंतजाम। तो दोस्तों यहाँ पर जयपुर के अंदर 5 सफारी शुरू की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुश खबर है, अब उन्हें बाघ बाघिन का दीदार करने के लिए रणथंभौर और सरिस्का नहीं जाना पड़ेगा। 2 जयपुर में टाइगर सफारी कर सकते हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में अगस्त मास में टाइगर सफारी शुरू की जाएगी। वन विभाग इसकी तैयारी में जुट चुका है। सफारी के लिए जंगल में बाघ बाघिन का एक जोड़ा छोड़ा जाएगा। तो आप यदि वन्य जीव देखना चाहते हैं तो जयपुर के आसपास के लोगों को अब रणथंभौर या फिर सरिस्का नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर के अंदर ही आसानी से उनको, सैलानियों को आसानी से यहाँ पर जो बाघ बाघिन है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो ये टाइगर सफारी शुरू की जा रही है, इसकी फैक्ट फाइल यदि हम जाने तो इसके निर्माण के लिए 4.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 30 वर्ग किलोमीटर में बनाई गई टाइगर सफारी है। एक जोड़ा यहाँ पर जंगल के अंदर छोड़ा जाएगा। 45 मिनट टाइगर सफारी कर सकेंगे यहाँ पर घूमने वाले सैलानी। इसके लिए यहाँ पर 4 वाहन भी लगाए जाएंगे। 8 किलोमीटर बनाया गया है सफारी ट्रैक और एक भव्य द्वार है। इसमें 3 तलाई हैं, एक वॉच टावर है और 2 गुफाएं, 10 शेल्टर भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये इसकी फैक्ट फाइल है। दोस्तों इसी के साथ हम इसके अंदर जो भी, इस वीडियो के अंदर जो भी हम घोषणाएं और योजनाएं जाने हैं, इनके बारे में यदि अन्य और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से अब आपको अन्य और भी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक
पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों फिर नई जानकारियों के साथ, नई योजनाओं के साथ, नई वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।